हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर एक बड़ा ही स्पेशल केस आता है जिसे हम लोग कहते हैं केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। तो आइए समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले सारे बच्चे हेडिंग लगाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर एक बड़ा ही स्पेशल केस हम पढ़ेंगे, उसका नाम क्या होता है? केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। आइए एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता था, जरा फिगर समझते हैं। ऊपर का मीडियम हमने मान लिया एयर और नीचे का मीडियम हमने मान लिया वाटर। दो अलग अलग मीडियम है, बीच में कहीं पे क्या बनता था? कोई बाउंड्री बनता था। बाउंड्री क्या करता है? दो अलग अलग मीडियम को आपस में क्या कर रहा था? सेपरेट कर रहा था, बांट रहा था। बाउंड्री को हम लोग और क्या कह रहे थे बच्चों? इंटरफेस भी कह सकते हैं, इसे और क्या कह सकते हैं? जंक्शन भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल। इधर से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे करके आ रहा था, इंसिडेंट रे जिसे हम लोग कह रहे थे। ये हमारा कौन सा रे है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। यहाँ कहीं बीच में क्या बन रहा था? आपका नॉर्मल बन रहा था। ये तुम्हारा क्या हो गया? नॉर्मल। इस पॉइंट को हम पॉइंट ओ कह दिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस ओ पॉइंट को हम लोग क्या कह सकते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह सकते हैं। इस ओ पॉइंट को हम लोग क्या कह सकते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जा सकता है। ठीक है। अगर यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधा ऐसे चला जाता, लेकिन मीडियम चेंज हो गया और रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है? रेरर से डेंसर जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर कौन सा मीडियम है? रेरर मीडियम। और वाटर एयर के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा? डेंसर बन जाएगा। रेरर टू डेंसर जा रहा है। जब भी रे ऑफ लाइट रेरर से डेंसर जाता है तो उसमें बेंडिंग होता है। बेंडिंग किधर होता है? टुवार्ड द नॉर्मल। मतलब ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसा जाना शुरू हो गया। ये तुम्हारा कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड रे। ये तुम्हारा कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड रे। बिल्कुल। चलिए, जो एंगल तुम्हारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता था उसे हम लोग क्या कहते थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनता था उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तुम्हारा होता था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहा जाता है जब कभी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उस रे ऑफ लाइट में क्या होता है? बेंडिंग होता है, अपने पाथ से डेविएट कर जाता है, मतलब उसमें डेविएशन हो जाता है। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं, तुरंत इरेज कर देंगे। कहा जाता है whenever a ray of light a ray of light a ray of light goes from one medium to another medium then they deviate or bend from its own path and this phenomenon is known as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये तुम्हारा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन। कहा जाता है जब कभी कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपने पाथ से भटक जाता है, उसमें थोड़ा सा बेंडिंग आता है, थोड़ा सा डेविएशन आ जाता है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके स्पीड में भी क्या आता है? चेंजिंग आता है। ठीक है। when ray of light goes from one medium to another medium then speed of light is also changes।
स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होता है, बदलता है, या तो घटेगा या फिर क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब उसमें चेंजिंग आता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आप लोग को पहले ही पढ़ाए थे, एक बार फिर से रिवीजन करवा दिए, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये था तुम्हारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नॉट रिफ्लेक्शन। इधर का डेफिनेशन इरेज करते हैं और समझते हैं केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है। एक बड़ा या स्पेशल तरह का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। आइए समझते हैं, आइए समझते हैं। चलिए, ये फिगर नंबर 1 मान लो या ए मानो, इसे क्या मानो, फिगर नंबर बी मान लो, फिगर नंबर बी मान लो। चलिए फिगर नंबर बी मानिए। चलिए, ये तुम्हारा कोई बाउंड्री है, ये तुम्हारा क्या है, बाउंड्री है। इधर के लिए बाउंड्री, ये तुम्हारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाउंड्री को, या फिर इंटरफेस को, या फिर जंक्शन को, ठीक है। ऊपर का मीडियम चलो मानते हैं एयर, ये उसमें कोई फेरबदल नहीं करते हैं। और नीचे का मीडियम हम इस बार भी क्या मानते हैं, वाटर ही मान लेते हैं कि नीचे का मीडियम कौन सा है, वाटर है। एयर और वाटर का जब तुलना करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एयर तुम्हारा कौन सा मीडियम होगा, रेरर होगा। और अगर ये तुम्हारा रेरर है तो वाटर एयर के रिस्पेक्ट में क्या निकलता है, डेंसर निकलता है। ये तुम्हारा क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। थोड़ा अच्छा से लिखते हैं यार, ओवरलैपिंग हो गया था। ये तुम्हारा कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। चलिए जरा सोचो, रे ऑफ लाइट बड़ा ही स्पेशल तरह से आ रहा है। इस बार जो इंसिडेंट रे आ रहा है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है, ऐसे करके, ऐसे करके। ये तुम्हारा क्या आ गया, इंसिडेंट रे आ गया। इंसिडेंट रे जो है वो बाउंड्री पे बिल्कुल 90 डिग्री पे फॉलो ऑन करता है। 90 डिग्री पे आगे क्या होता है, गिरता है, ठीक है। यहीं पर तुम्हारा कहीं पे नॉर्मल भी रहेगा, यहीं पे तुम्हारा कहीं पे क्या नॉर्मल आ गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया। चलिए, अगर ऐसा कभी कंडीशन बन जाए कि दो अलग अलग मीडियम है, बीच में बाउंड्री है, और बाउंड्री के ऊपर जो इंसिडेंट रे है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर आ गया, नॉर्मली आ गया, 90 डिग्री पे आ गया, इस केस में रे ऑफ लाइट क्या होता है, बिल्कुल सीधा दूसरी मीडियम के अंदर चला जाता है। मतलब यहाँ पर भी एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल ही बना देगा। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, रिफ्लेक्टेड है। क्लियर यहाँ तक, बिल्कुल सर। ये तुम्हारा क्या बन गया, रिफ्लेक्टेड रे बन गया। नीचे में भी यहीं कहीं पे तुम्हारा क्या मिलेगा, नॉर्मल मिल जाएगा, नॉर्मल, ठीक है। इस स्पेशल केस को हम लोग क्या कहते हैं, केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। बात आता है कि सर केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, जब कभी रे ऑफ लाइट, कौन सा रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, बाउंड्री के ऊपर परपेंडिकुलरली फॉल करता है, 90 डिग्री पे फॉल करता है, नॉर्मली फॉल करता है, उस केस में क्या होता है, रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में चला जाता है विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी बेंडिंग। जब रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, बाउंड्री के ऊपर 90 डिग्री के साथ फॉल करता है तो रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में तो जाता है, लेकिन इस केस में कोई बेंडिंग देखने को नहीं मिलता है, कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलता है, वो अपने पाथ से भटकता नहीं है। और इस स्पेशल केस को हम लोग क्या कहते हैं, केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। आया बात समझ में, बिल्कुल। इसे नोट करवा देते हैं, कहां पे लिखें, चलो नीचे डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे, केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस का, केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस का यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं। whenever ray of light falls or incident on the boundary, on the boundary at an angle of 90 डिग्री। इसे और क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलरली कह सकते हैं, परपेंडिकुलरली कह सकते हैं,
या फिर इसे और क्या कह सकते हैं, नॉर्मली भी कहा जा सकता है, नॉर्मली। देन 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 ray of light, then ray of light goes in another medium, another medium without any deviation, without any deviation or bending, without any deviation or without any deviation or लिख रहा है यार, without any deviation or bending, and this special case of केस ऑफ के बाद ऊपर इरेज करते ऊपर लिखते हैं केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, refraction of light, refraction of light are known as case of normal incidence, केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। तो ये तुम्हारा केस बनता है केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस का। कहा जाता है वेन एवर, जब कभी रे ऑफ लाइट फॉल करे या फिर इंसिडेंट करे, किसके ऊपर, बाउंड्री के ऊपर, कितने एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे फॉल करे। 90 डिग्री को और क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलरली भी कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, नॉर्मली भी कह सकते हैं। ध्यान रखेंगे जब भी तुम्हारा इंसिडेंट रे बाउंड्री के ऊपर 90 डिग्री पे फॉल करता है, 90 डिग्री पे इंसिडेंट करता है, तब रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में तो जाता है, लेकिन इस दौरान किसी भी तरह का कोई डेविएशन या कोई बेंडिंग होने वाला नहीं है। और ये जो स्पेशल केस होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। इस स्पेशल केस को हम लोग क्या कहते हैं, केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। ध्यान रखिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बोल देते हैं, बाद में लिखवाएंगे। बेंडिंग तभी होगा जब रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली फॉल करेगा। बेंडिंग तभी होगा जब रे ऑफ लाइट कैसा फॉल करेगा, ऑब्लिकली फॉल करेगा। ऑब्लिकली फॉल करने का मतलब होता है रे ऑफ लाइट थोड़ा सा तिरछा आना चाहिए। यहाँ पे रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधा आ गया था तो 90 डिग्री पे, यहाँ पे रे ऑफ लाइट कैसा आ रहा है, थोड़ा सा तिरछा आ रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। या फिर हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस वाले केस में बेंडिंग तभी होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा बेंडिंग तभी होगा जब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच कुछ न कुछ एंगल बने और वो एंगल 90 डिग्री ना हो। ध्यान रखिएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दौरान बेंडिंग तभी होगा जब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच कुछ न कुछ एंगल बने और वो एंगल 90 डिग्री ना हो। 90 डिग्री के अलावा कुछ भी एंगल बनेगा बेंडिंग हो ही जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा बेंडिंग के लिए, डेविएशन के लिए रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली फॉल करना चाहिए। ऑब्लिकली फॉल करने का मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा फॉल करना चाहिए। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच कुछ एंगल बनना चाहिए, लेकिन वो एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। आया बात समझ में, बिल्कुल। तो यहाँ तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। एक बार नीचे का देख लेते थोड़ा सा। सही है, कुछ नहीं कटा आज तो। हो गया, चलो इधर का इरेज करते हैं। नीचे का डेफिनेशन इरेज करते हैं।
for bending of light, for bending of light, incident ray, incident ray must be fall obliquely on the boundary. बेंडिंग ऑफ लाइट तभी होगा जब रे ऑफ लाइट कैसे फॉल करेगा, बाउंड्री के ऊपर ऑब्लिकली फॉल करेगा, तिरछा फॉल करेगा, तब जाके क्या होगा, बेंडिंग देखने को मिलेगा, अदरवाइज बेंडिंग देखने को नहीं मिलेगा। या फिर कह सकते हैं फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट certain angle must be present between incident ray and normal and that angle should never be equal to 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, बेंडिंग आपको तभी देखने को मिलेगा जब रे ऑफ लाइट कैसे फॉल करे, ऑब्लिकली फॉल करे, थोड़ा सा तिरछा आएगा, तब जाके क्या होगा, बेंडिंग देखने को मिलेगा। या फिर कह सकते हैं कि बेंडिंग तभी होगा जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच कुछ ना कुछ एंगल हो, और वो एंगल कौन सा नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल होगा तो वहां पे बेंडिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट में कुछ और भी चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ और भी चीजें ध्यान रखिएगा। इस केस में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मली तीनों के तीनों एक ही लाइन पे क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, इन केस ऑफ normal incidence, incident ray, refracted ray, as well as normal, all lie on the same line। ये सभी के सभी एक ही लाइन पे क्या होने चाहिए, लाई करने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी चीज ध्यान रखिएगा। केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस के दौरान जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो हमेशा कितना होगा, बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। यहाँ पे कुछ एंगल है ही नहीं, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे, यहीं पे तुम्हारा नॉर्मल, तो एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री। उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता था, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, यही तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे, यही तुम्हारा नॉर्मल, तो बीच में एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर μ1 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, μ2। हम इस चीज को प्रूफ भी कर सकते हैं कि एंगल आर भी क्या होगा, 0 होगा ही होगा। ठीक है, एंगल आई तो तुमको दिखाई दे रहा है कि 0 है, एंगल आर भी प्रूफ कर देते हैं कि 0 होगा ही होगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं इधर का। इसको लिखेंगे ऊपर अभी। चलिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू कितना होगा, 0। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों के दोनों एक ही लाइन पे है। ठीक है, एक ही लाइन पे मतलब ये इंसिडेंट रे और इसी के ऊपर नॉर्मल, तो एंगल कितना बनेगा, 0। लेकिन अगर ऐसा होता है, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे और इधर तुम्हारा नॉर्मल बनता, तब ना बीच में कुछ एंगल देखने को मिलता है। अभी दोनों एक ही लाइन पे, तो एंगल कितना डिग्री का, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, चलिए
एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 0 डिग्री। ठीक है, हमने आपको अभी बताया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा 0 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0 डिग्री होगा। आया बात समझ में? बिल्कुल। जरा इसको प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ इट क्या प्रूफ करना है कि एंगल आर भी कितना होगा 0 डिग्री होगा। स्नेल लॉ अप्लाई करो इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट को तुम ओ मानो जो मानो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर क्या लगा रहा है स्नेल लॉ, अप्लाई स्नेल लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ। चलिए स्नेल लॉ होता है क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखना है। जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखना है। तो वाटर के अंदर रे ऑफ लाइट जा रहा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना माना है, μ2 माना है, तो μ2 ऊपर लिखना है। ठीक है, जिस मीडियम से जा रहा है उसका कहाँ लिखना है, नीचे। किससे जा रहा है, एयर से जा रहा है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना माना है, μ1, तो μ1 कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है ऐसे करके। ठीक है, अब जरा सोचिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा था कि 0 डिग्री है, मतलब आई का वैल्यू 0 डिग्री, तो साइन यहाँ पे कितना होगा 0 डिग्री। ये तुम्हारा क्या हो गया, साइन आर हो गया। ठीक है, ये μ2 बटा μ1, μ2 बटा μ1। चलिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू सारे बच्चे बताएंगे 0 होता है सर। कितना होता है, 0 बटा इधर साइन आर इज इक्वल टू μ2 बटा μ1 बटा μ1। चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और आपके लिए सॉल्व करते हैं ताकि बेहतर समझ में आ जाए। इधर लिखते हैं थोड़ा सा जगह में। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, μ1 इंटू 0 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। ये दोनों फिर से 0 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, साइन आर। 0 में किसी से भी डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा ऐसे। ये तुम्हारा कितना हो गया, साइन आर। साइन कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है सर, फिर से साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन आर कंपेयर करिए जरा, साइन थीटा सॉरी कंपेयर करिए, यहाँ साइन तो आर का वैल्यू कितना हो गया, 0। वही तो बता रहे थे ना कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा, 0 होगा। तो ध्यान रखिएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दौरान केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस एकमात्र ऐसा केस होता है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपस में बराबर होता है और उसका वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री। आई रिपीट एक बार फिर से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दौरान केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस एकमात्र ऐसा केस बनता है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपस में बराबर होता है, और वो आपस में किसके बराबर होता है, 0 डिग्री के बराबर होता है। एक बार फिर से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दौरान केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस एकमात्र ऐसा केस बनता है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और उसका वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री होता है। आया बात समझ में? बिल्कुल। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो यहाँ पे डेविएशन भले नहीं हो रहा है, बेंडिंग भले नहीं हो रहा है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट में चेंजिंग आ सकता है। स्पीड ऑफ लाइट में चेंजिंग आ सकता है, क्या आता है। आया बात समझ में? बिल्कुल। यहाँ तक नोट करिएगा। इरेज करते हैं, कुछ और लिखवाते हैं, इसे इरेज कर देते हैं सर, फिगर ही। during refraction of light, only in case of normal incidence, during refraction of light only in case of normal incidence, angle of incidence equal to angle of refraction, और जो किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। आया बात समझ में? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दौरान
सिर्फ एकमात्र ऐसा केस बनता है, उस केस का नाम क्या होता है? केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। एक बार फिर से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दौरान एकमात्र ऐसा केस बनता है जिसका कि नाम होता है केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। इस दौरान एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपस में बराबर होता है, और किसके बराबर होता है? 0 डिग्री के बराबर होता है। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे नॉर्मल का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री। केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस में पूछेगा नॉर्मल का मतलब क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट आखिरी पॉइंट आज की क्लास का। केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस के दौरान, केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस के दौरान बेंडिंग भले नहीं होता, डेविएशन भले नहीं होता, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट में चेंजिंग आता है। ठीक है, ड्यूरिंग केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस बेंडिंग और डेविएशन in light will not occur but speed of light will changes। ये तो तुम्हारा केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। कुछ चीजें समरी के तौर पे पढ़ के जाइएगा। केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस में इंसिडेंट रे कितने एंगल पे फॉलो ऑन करता है? 90 डिग्री पे क्या करता है? फॉलो ऑन करता है। ठीक है, केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? ये एकमात्र ऐसा केस बनता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दौरान जिसमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपस में बराबर होता है और उसका वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री। आया बात समझ में? ध्यान रखिएगा, यही केस बनता था ना। ये तुम्हारा बाउंड्री हो गया, ये इंसिडेंट रे, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे बाउंड्री के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, नॉट नॉर्मल। केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस में इंसिडेंट रे बाउंड्री के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, नॉर्मल के साथ नहीं। नॉर्मल के साथ कितना डिग्री? 0 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा रिवीजन करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में आप लोग को पढ़ाया जाएगा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।